अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम है रेशो। मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अ, इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताना चाहती हूँ, थोड़े से डिफरेंट वे में। देयर आर 40 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स इन 2 सेक्शंस ऑफ मैथ्स क्लास। फाइंड द रेशियो ऑफ। अब आपने इधर अंडरलाइन करना है। इन्होंने क्या पूछा? रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन बोथ सेक्शन। ऑल्सो राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या कहा गया? नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है? 40 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 60। अब सबसे पहले तो उन्होंने क्या पूछा है? कहा गया है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल। और क्वेश्चन आपने इसको ज़रूर कोर्स में पढ़ना है कि बॉयज़ टू गर्ल्स है, गर्ल्स टू बॉयज़ नहीं है। इसलिए आप 60 रेशियो 40 नहीं कर सकते, आपने कहना है 40 रेशियो 60। अब इसके आगे उन्होंने फर्दर कहा है कि आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। वो सॉल्व करने का स्टाइल क्या है? हम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। और आपको पता है एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और कॉमन फैक्टर हमें क्यों चाहिए? हमें कॉमन फैक्टर जब मिल जाएगा तो हम उस नंबर से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी एचसीएफ हमारे पास क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4, 4 5 20। हमारे पास आया कॉमन फैक्टर 20। इन दोनों नंबर्स को इस 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा? 2 रेशियो 3। एक सॉल्व करने का ये स्टाइल है कि आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और उस कॉमन फैक्टर से आप उस रेशियो को डिवाइड करते हैं। और अगर मैं आपको इधर एक और सिंपल स्टाइल से बात करूं तो हमारे पास बॉयज़ टू गर्ल क्या रेशियो आई थी? 40। हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ना? हम अब हमें नज़र आ रहा है ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6। तो क्या ये हमारे पास सेम रेशियो नहीं आ गई? आई होप आपको समझ आ गई हो कि हम रेशियो कैसे लिखते हैं। और फिर ये जो इन्होंने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म की बात की है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना है।